हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था लेक्चर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो एक एक्स्ट्रा लेक्चर था, बेसिक लेक्चर। उसको मैंने लेक्चर नंबर 3 नहीं बोला था। 45 मिनट का एक बेसिक सा लेक्चर था, जिसको अब अगर आप 1.5 या 2x पे भी देखोगे तो भी समझ आ जाएगा, है ना। y बराबर एम एस प्लस सी की स्ट्रेट लाइन कैसे, y बराबर x की स्ट्रेट लाइन, y बराबर एम एस प्लस सी की लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, वो मैडम मेथड वगैरह वो सारी चीजें मैंने सिखाई थी। हाँ, लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको कुछ चीजें कराई थी, जैसे कुछ मैंने आपको सवाल कराए थे किस पे, एक्स टी के, एक्स वर्सेस टी के ऊपर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के। और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि सर एक्स टी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। ये चीज बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से सीखी थी। और फिर हमने सर हमने y बराबर x लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है। अरे बढ़िया से बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, बहुत मजेदार तरीके से। आप ये मत सोचो कोई चीज छोड़ रहा हूं मैं बिल्कुल अपने नोट्स वगैरह चेक करता रहता हूँ कि भाई कुछ छूटे ना। उसके बाद हमने यार y बराबर एक्स, हमने केसेस देखे थे जब स्लोप पॉजिटिव हो, है ना। ये सारे केसेस हमने बहुत अच्छे से कवर किए थे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आप ये नोट कर लिया करो, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है बाय चांस तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आगे के लेक्चर्स से, ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। जैसे आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिफरेंशिएशन की। तो आज बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए आइए। क्या, 2 मिनट यार। वेयर इज माई ग्रीन पेन, नाउ देयर इज माई ग्रीन पेन। पंखा एक पॉइंट ही में या धीमे की कोई जरूरत नहीं। ये रहा मेरा ग्रीन पेन, थोड़ा प्रिपरेशन। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। बहुत ढंग से समझना, बहुत मजा आएगा, सुकून से समझा, ठीक है। चलिए, मुझे भी किसी चीज की जल्दी नहीं है, आपको भी किसी चीज की जल्दी नहीं है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से समझेंगे। और जब मैं बोलूं कि नोट कर लो, तो आपको नोट करना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है यार। मैंने कहा हाँ ठीक है। चलिए एक बार मैं जरा अपना वो देख लूं। हाँ, ये रहा मेरा डेस्टर। चलिए ठीक है, आइए। मैंने कहा यार एक बात बता, सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर, ठीक है। अरे पेन कहाँ रख दिया। चलिए चलिए आइए। सबसे पहले समझते हैं यार स्लोप की कहानी। मैंने ये चीज आपको सिखाई थी। बोले क्या सिखाया था सर? कि मान लो यार, मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। मैं कहा एक्स टी ग्राफ का कर्व जो है सर वो कुछ इस प्रकार से गया है। बोले हाँ सर। तो अगर एक्स टी ग्राफ हो तो भी बात सही है, वाई एक्स ग्राफ हो तो भी बात सही है, और यहाँ पे एक्स की जगह सपोज कुछ और हो और यहाँ कुछ और हो, कोई कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो कंसेप्ट है ऑलवेज लगता है अप्लाई होता है। क्या कि सर, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। कि सर अगर ये एक्स टी ग्राफ है तो मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं दैट इज x1 y1, ठीक है। तो सर पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाना। मैंने कहा ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। ये पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो मेरे भाई आपको पता होगा पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी भी ग्राफ की, मतलब ग्राफ बोल लो या फिर बोला जाए एक्स टी ग्राफ की हम बात कर रहे हैं तो एक्स टी ग्राफ पे फोकस करते हैं, वाई बराबर एक्स ग्राफ की, है ना, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की, कैसा भी ग्राफ हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे घंटा कुछ हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अरे मेरा माइक तो चल रहा है ना। मैंने कहा तो यार इसमें दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, वो हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। क्या हमेशा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक्स टी ग्राफ में। बोले ठीक है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि सर मुझे आप स्लोप बताओ पी क्यू लाइन का, कि स्लोप बताइए पी क्यू लाइन का, तो याद रखना स्लोप का एक फिक्स फॉर्मूला होता है। बोले क्या? स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई बटे एक्स, वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस।
तो यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो स्लोप का ये फॉर्मूला सर वाई बटे एक्स जो होता है ये ऑलवेज वैलिड होता है। तो अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया x1, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया y1, है ना, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, ये रहा x1, और y कोऑर्डिनेट y1 है। इसका अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2। जस्ट वेट, कोई आया है सर? अरे वो नहीं यार, कोई आ गया था, मैं सोचू किसको मेरे घर वाले स्वागत कर रहे हैं, तो कोई बच्चा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से समझना, ये एक्स टी ग्राफ है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। मैंने कहा पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताओ। तो आपने बोला पी का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और स्लोप होता है y एक्सिस बटे x एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा डेल्टा y बटे डेल्टा x। सॉरी, यहाँ पे मुझे ढंग से लिखना चाहिए था, चेंज इन वाई एक्सिस बटे चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस को आप पूरा लिखना चेंज इन वाई एक्सिस बटे चेंज इन एक्स एक्सिस। तो सर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेल्टा वाई ये वाला गैप हो जाएगा और डेल्टा एक्स ये वाला गैप हो जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा सर ये y2 है, ये y1 है, तो ये गैप हो जाएगा y2 माइनस y1। डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। डेल्टा मतलब पता है ना, चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस का x1। तो अब एक चीज आप समझना कि ये वाला गैप y2 हो गया, ये गैप y1 हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y किसके बराबर है, y2 माइनस y1, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो ये डेल्टा y आ जाएगा। तो स्लोप क्या हो गया, पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो गया। बोले हाँ सर। अच्छा, सर एक चीज समझना, मैंने कहा हाँ, जैसे मान लो सर ये तो एक्स टी ग्राफ है ना, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए ना, स्लोप पी क्यू पॉइंट का डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई मतलब वाई एक्सिस में चेंज, डेल्टा एक्स होता है एक्स एक्सिस में चेंज। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको सिंपल जनरल वाला ग्राफ ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अरे अरे घबराओ मत, मैंने कुछ इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है। मैंने किया क्या ना, मैं पहले यहाँ पे x और यहाँ t ले रहा था, मैंने कहा लेकिन अगर मैं यहाँ x और t लेता तो स्लोप होता है y एक्सिस में चेंज बटे x एक्सिस में चेंज। तो उस हिसाब से मुझे डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखना पड़ता, लेकिन मैंने तो यार डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख लिया था। तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़बाजी की, मैंने कहा इसे सही करने से बढ़िया इसको y और x ले लेते हैं। तो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अभी xt पे भी बताओ। अरे यार घबरा क्यों रहे हो, अभी xt भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा प्रॉपरली, लेकिन अभी मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो उस हिसाब से स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बटे डेल्टा x। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए डेल्टा y क्या होता है सर, चेंज इन y। डेल्टा x क्या होता है सर, चेंज इन x, चेंज इन x। इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा y हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है बड़े वाले। ठीक है, डेल्टा y आपको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिग चेंज। डेल्टा y जो होता है बड़े से चेंज को शो करता है, डेल्टा x जो होता है बड़े से चेंज को शो करता है। मतलब y में बड़ा सा चेंज, x में बड़ा सा चेंज है। ये क्या है बैगन? मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ऐसी गंदी बातें मत किया करो। मैंने कहा समझ, ये वाला गैप डेल्टा y है। बोले हाँ सर, ये गैप बड़ा है या छोटा है? सर इतना छोटा है कि मुझे दिख ही नहीं रहा। अबे पागल है क्या, इतना बड़ा सा गैप है, तो ये बिग चेंज है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूं, लेट्स सपोज हम वेलोसिटी से समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर, जब बड़े इंटरवल के बीच में। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होती है, किसी इक्टू से, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट से अगर मैं वेलोसिटी पूछूं, तो अगर मैं बोलूं 4 सेकंड से 5 सेकंड या फिर 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बताओ, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो एक बड़े से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसमें आप छोटे से इंटरवल के बारे में बात करो, तो वो एक छोटा सा चेंज है। और 4 से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी हम कैसे करते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, और टोटल टाइम में क्या लिखते थे, 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड, दैट इज 1 सेकंड। तो 5 माइनस 4 एक बड़ा चेंज है भाई, समझे। तो बड़ा चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, और छोटा चेंज छोटा डी से रिप्रेजेंट होता है, जो हम डिफरेंशिएशन में समझते हैं। पहले आप इतना देख लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब सर समझना क्या है ना, कुछ बेसिक सी बात, बेसिक सी बात। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो मेरे भाई अब आप ये चीज समझ लो। मैंने कहा क्या सर, मैंने कहा ये मान लीजिए सर, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वो समझना। सर पी क्यू पॉइंट पहले दूर दूर थे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की कुछ ना कुछ अच्छी खासी लेंथ होगी।
तो सर वो आ गया, इसका जो स्लोप आ गया वो आ गया डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। क्या होगा सर अगर पी क्यू पॉइंट बहुत नजदीक आ जाए, मतलब अगर पी पॉइंट यहां पे है, बोले हाँ है ना, ये रहा पी पॉइंट, अगर ये पी पॉइंट है तो क्यू पॉइंट जस्ट इसके बगल में हो, ठीक है, जस्ट इसके बगल में हो, कुछ इस प्रकार से। तो सर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं, इतना नजदीक कि इनके बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। ओके, तो हमें पता है अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे मिला दें और क्यू पॉइंट को बेसिकली हम ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पे टच कर दें, तो मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि सर ये वाला गैप डेल्टा वाई था, तो यहाँ ये वाला गैप हो जाएगा डेल्टा वाई, बोले बहुत शानदार। और सर ये वाला गैप हो जाएगा डेल्टा एक्स, मैंने कहा बहुत शानदार। लेकिन सर इस बार ये जो डेल्टा वाई इतना सा चुन्ना सा गैप आपको दिख रहा है ना डेल्टा वाई, बोले हाँ, ये डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, और ये जो डेल्टा एक्स है ये भी टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये जो छोटा सा चुन्ना सा गैप है डेल्टा वाई, ये बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। और जब टेंडिंग टू जीरो आता है ना, यानी कि डेल्टा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी आती है ना, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं दैट इज डी वाई, और इसी को बोल देते हैं दैट इज डी एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सर जब ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ गए तो इनका जो चेंज है बहुत छोटा हो गया। और मेरे भाई गौर से जरा मैं इस चीज को थोड़ा जूम करके समझाता हूं। अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे भी ये गैप आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, आप इनके बीच में अंतर पता कर सकते हो कि हाँ सर ये इतना सा बड़ा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कहानी और भी छोटी है, मतलब ये गैप और भी ज्यादा कम होता है, और भी ज्यादा कम होता है, आपकी सोच से ज्यादा छोटा ये गैप होगा, आप बस इतना समझ लो। हाँ अब समझ आया, है ना, ऐसे ही एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। 1 पॉइंट, हाँ इतना सही है। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर डेल्टा वाई जब बहुत छोटा होगा तो वो डी वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा डीएक्स हो जाएगा। अब अगली बात मैं बताता हूँ। मैंने कहा यार एक बात समझियो, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं, साला इतने नजदीक आ गए कि ऑलमोस्ट एक सिंगल पॉइंट दिख रहे हैं। मैंने कहा तो सर जब हमारे पास 2 पॉइंट दूर दूर होते थे तो इनका स्लोप कैसे निकालते थे, तो इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते थे। और दूसरी बात, पॉइंट का स्लोप नहीं निकालते थे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालते थे। तो ये दोनों पॉइंट दूर दूर थे तो इन दोनों को एक हमने लाइन से ज्वाइन किया। अब इस लाइन का जो स्लोप था वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। अगर ये दोनों बहुत पास आ गए तो ये ऑलमोस्ट एक सिंगल पॉइंट दिखेंगे, तो मैं इसको एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। बोले सर मतलब मेरे भाई हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ 2 पॉइंट है बहुत नजदीक, हम बोलेंगे कि यहाँ एक ही पॉइंट है और ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये एक पॉइंट है, लेकिन मन ही मन में आप मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा क्यों? आपको ये बात पता है कि मान लो सर ये 2 पॉइंट है बट दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं। मैंने कहा बहुत शानदार, अच्छा तो समझ आ रहा है ना, बहुत। तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का स्लोप बताओ, तो आप बोलोगे गंदी बात, पॉइंट का स्लोप नहीं निकलता, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकलता है। लेकिन अगर कभी किसी पॉइंट पे स्लोप पूछा ना, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींचते हो इस प्रकार से, तो उस टेंजेंट का स्लोप जानना चाह रहा है, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या बोला आपने? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो सर टेंजेंट मतलब समझते हो ना क्या होता है? सर टेंजेंट मतलब, अबे किसी पॉइंट पे जब आप एक लाइन खींचते हो ना तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा है, अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट पे हमने एक लाइन बनाई, मैंने कहा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा। तो अगर यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, उस सिंगल पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा क्या बोलूं, मैं बोलूं कि यार इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, क्या बोलूं मैं आपसे कि इस टेंजेंट का स्लोप बताओ, तो आप बता दोगे। बोले कैसे? मैंने कहा सर ये पी पॉइंट मान लेते हैं या फिर टी ही मान लेते हैं, चलो। तो अगर मैं बोलूं स्लोप बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्लोप, सर स्लोप तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। सर लेकिन एक बात बताना, मैंने कहा क्या? आपने बताया था स्लोप होता है चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई एक्सेस बटे चेंज इन एक्स एक्सेस। लेकिन सर ये चेंज इन वाई एक्सेस टेंडिंग टू जीरो हो गया, क्योंकि वो तो ये वाला गैप था। अब अगर मैं एक सीधी रेखा खींचू तो वो गैप, तो यार अब देखना यार, तो यार ये डेल्टा वाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। क्यों? क्योंकि वो दोनों पॉइंट इतने करीब है कि वो चेंज इन वाई बहुत छोटा है, तो ये टेंडिंग टू जीरो हो गया, टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो यानी कि स्लोप आ गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट
कि स्लोप जो है वो आ गया tan थीटा और वो आ गया dy बाई डी एक्स। स्लोप मतलब tan थीटा, ये तो पता ही है। तो सर ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोप यहां पर tan थीटा के बराबर है। सॉरी स्लोप जो है वो dy बाई डी एक्स के बराबर है। हाँ tan थीटा के भी बराबर है, उसमें भी कोई ऐसी गलती नहीं है। तो इसका मतलब मैंने सर एक कंसेप्ट सीखा है कि अगर मेरे से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की जाएगी तो मैं उस पॉइंट पे, ठीक है, किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट खींचूंगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, किसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट, गौर से समझना, किसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप होता है बच्चों dy बाई डी एक्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसके नामकरण। है क्या ना, dy बाई डी एक्स को हम बहुत नाम से बुलाते हैं। क्या? dy बाई डी एक्स को हम बहुत नाम से बुलाते हैं। लेट मी, हाँ डी, अब थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा छोटा करा है कुछ टाइम के लिए, मैंने कहा क्या है, तुम अभी देखना। dy बाई डी एक्स के बहुत सारे नाम है, पहले मैं वो नोट करा दूं एक एक करके। जैसे जैसे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स को बोलते हैं y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पहला नाम। दूसरा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको बोल सकते हो y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, या फिर इसको और बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं ना यार। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, और इसको एक बेसिक सा नाम और बोल सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to very very small change in x। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to very very small change in x। तो ऐसे ही आप dy बाई डी एक्स को बहुत सारे नामों से बता सकते हो। तो इसका मतलब सर dy बाई डी एक्स से अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन अपना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको जितना कुछ भी पढ़ाया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सर आपने ये सिखा दिया दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो। इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाता है, बोले ठीक है। तो बस इतना सा कंसेप्ट है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ही डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं बोल दूं डी पेन बटे डी पेंसिल, बहुत गंदा सा एग्जांपल है बट समझ लो, डी पेन बटे डी पेंसिल, इसका मतलब पेन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? पेंसिल के रिस्पेक्ट में। जो नीचे लिखा रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो अब यार मेरे हिसाब से ज्यादा बकवास ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पहले बच्चों इतना नोट कर लो यार। तो बच्चों अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि सर डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ्स का दिमाग बंद कर दो, फिजिक्स का दिमाग बंद कर दो, मैथ स्टार्ट कर दो। मतलब अब मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, अब मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं इस चीज को आप मैथ के तौर पे ही लो, इस चीज को आप मैथ के तौर पे ही लो, आप इधर उधर का दिमाग मत चलाओ, ठीक है। मैथ के तौर पे लोगे, मजे में रहोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताऊंगा। आपका काम है एक कागज पे उन सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को नोट करना, फिर जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो देख देख के अप्लाई करना, क्योंकि आप ऐसे ही सीखोगे। और कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो तो आपको क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात, सर डिफरेंशिएशन क्या होता है बताता हूं अभी, इंटीग्रेशन क्या होता है बाद में देखेंगे। एक बात याद रखना, किसी भी ग्राफ में, कोई सा भी ग्राफ हो, y वर्सेस x का, x t का, a वर्सेस t का, है ना, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का, कैसा भी ग्राफ हो, डिफरेंशिएशन हम कब निकालते हैं? जब हमें किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो। मतलब किसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का जब हमें स्लोप निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई क्या होता है? स्मॉल चेंज इन वाई। डी एक्स क्या होता है? स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये कब होता है सर? जब दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ जाते हैं।
तो इसका मतलब कि जब हमें किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकालना है तब मैं डिफरेंशिएशन को अप्लाई करूंगा। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर आपको बच्चों ये वाली बात क्लियर है तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मुझे पता है कि थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप बस फोकस करना, ठीक है? तो मैंने अभी आपको ये तो सिखा ही दिया कि सर डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि y को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है y को डिफरेंशिएट करो बच्चों x के रिस्पेक्ट में, ये चीज होती है। तो अब जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बता देता हूं। जैसे सबसे पहला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो देखो डी एक्स की पावर एन बटे डी एक्स मतलब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था? वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स की पावर एन बटे डी एक्स क्या होगा? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है बेसिकली, ये एन जो है ना ये आगे आ जाता है। समझना एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये एन आगे आ जाता है तो ये एन एक्स हो जाता है। फिर क्या होता है, एक्स की जो भी पावर थी वो एक कम हो जाती है तो एन माइनस वन। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स अपनी जगह पावर एन माइनस वन, ठीक है? इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखोगे, इसमें ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाओगे। अगला आ जाता है हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का क्या होता है सर? मैंने कहा कॉस एक्स, ठीक है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना क्या होता है? कॉस एक्स। अगला थर्ड वाला आ जाता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, मैंने कहा हाँ, वो होता है माइनस का साइन एक्स। बहुत शानदार सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मैंने कहा चौथा एग्जाम्पल क्या है? चौथा एग्जाम्पल, चौथा 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 टेन एक्स। हाँ, तो डी टेन एक्स। तो मैंने कहा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है? सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा अगर मैं बात करूं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी सेक एक्स बटे डी एक्स। तो वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो एक बार ये देख लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या था? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर मैं बात करूं अगला, अगला है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पांचवे के बाद छठा, छठा है डी कॉसेक एक्स बटे डी एक्स। तो वो होता है, कितना होता है? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या बोला मैंने कि सर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैंने कहा बहुत शानदार। उसके बाद सातवां कौन सा था हमारे पास? कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स। तो मैंने कहा टेन एक्स का क्या था? सेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास दो तीन बचे हैं। जैसे अगला आता है एट ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, ठीक है? ई की पावर एक्स का डी ई की पावर एक्स बटे डी एक्स, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आंसर है कि ये वही आ जाता है, मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। बोले ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ की जैसे एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर एल एन एक्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैंने कहा मेरे भाई एल एन एक्स होता है नेचुरल लॉग, है ना? नेचुरल लॉग। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में एक्स। अगला आ जाता है हमारे पास टेंथ। और टेंथ क्या है? कांस्टेंट। कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो ये 10 डिफरेंशिएशन है जो आपके बहुत काम आएंगे। तो अब देखो, क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, ये 10 डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहले एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एन को आगे ले लेते हैं और ऊपर एन से एक माइनस कर देते हैं, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एल एन एक्स का वन बाई एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। खत्म। नोट करो एक कागज में, सवाल करते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, ठीक है? क्या सर? हमने सबसे पहला डिफरेंशिएशन पढ़ा था एक्स की पावर एन का, ठीक है? डी एक्स की पावर एन बटे डी एक्स। तो ये क्या होता था? एन आगे आ जाता था
और x की पावर में से n में से एक माइनस हो जाता था। इस पे सवाल जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या बोलोगे, x की पावर 7 में 7 आगे लिख लो, मैंने कहा हाँ, और x की पावर जो 7 था उसमें से एक माइनस कर दो, तो आ गया 7 x की पावर 6। अगला सवाल, अगला अगर मैं बोलूं x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या बोलोगे, 6 आगे कर लो, मैंने कहा हाँ, x में से और एक माइनस कर दो, तो ये 5 हो गया। बोले क्लियर हो गया सर। मैंने कहा अगला सवाल ऐसे है कि x की पावर 2 प्लस y की पावर 3, सॉरी y नहीं, x का पावर 3 y बराबर, मैंने कहा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, y बराबर x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर, मैंने कहा हाँ, 2 मिनट, हाँ, आप बोलोगे सर y का डिफरेंशिएशन मतलब आप हमें dy बाई डी एक्स बोल रहे हो कि y का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो y तो इसके बराबर है, यानी कि डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बटे डी एक्स बोल रहे हो, क्योंकि y तो इसके बराबर था। अरे सर तो बच्चों वाला है, टू आगे आ जाएगा, मैंने कहा हाँ, x की पावर 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि दो में से एक पावर माइनस हो जाती है, प्लस में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा। बोले ठीक है सर, हाँ, और ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल बोलूं, क्या एक अच्छा सवाल कि सर y बराबर 7x² प्लस 8x का स्क्वायर, मैंने कहा dy बाई डी एक्स बताओ, तो अब आप डायरेक्ट करो, सर dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा हाँ। तो 7x², देखो 7 अपनी जगह और ये 2 आगे आ जाएगा, तो जब ये 2 आगे, देखो पहले मैं सिंपल करता हूँ, 7 अपनी जगह, ये 2 जब आगे आ जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, तो डायरेक्ट लिखो 14, और x में से एक पावर माइनस कर दो तो 1 हो जाएगा, प्लस सर 8 ऑलरेडी है, तो 2 जो है वो आगे आ जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16x, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मैंने कहा एक सवाल और करवा देता हूँ, y बराबर 11x का क्यूब प्लस का 3x की पावर 6, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स बताओ, तो आप एक बार जरा इस सवाल को खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो अब मैं करा देता हूँ, मैंने कहा 3 आगे आ जाएगा, तो 11 3 जा हो जाएगा 33, और ऊपर से एक पावर माइनस कर दो तो 2 बन गया, 3 6 जा 18 x की पावर 5। तो इस प्रकार से आप ये सवाल करते हो। आपको ये तो नहीं लगा मैं भगा भगा के कर रहा हूँ, अरे नहीं यार, ये बहुत बेसिक चीज है, एक बार दोबारा समझ लो। 11x का क्यूब प्लस 3x की पावर 6, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो इस 3 को आगे ले आए, तो 11 इंटू 3 हो गया 33 एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर जब ये 3 आगे आएगा तो ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 का 2 हो गया, ये 6 आगे आ गया और ऊपर से एक पावर कम होगी, तो जब 6 आगे आया तो 6 3 जा 18, एक पावर कम हो गई, तो ये, तो इस प्रकार से पहले वाले पे मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए। अब करते हैं कुछ मिक्स सवाल। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल बोलूं, क्या कि y बराबर x की पावर 7 प्लस का 10x प्लस का 10, मैंने कहा इधर आप मुझे dy बाई डी एक्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा बहुत शानदार है, समझ तो आ रहा है ना, मैं कहा x की पावर 7 का आपने सिखाया, 7 आगे आ जाएगा और ऊपर से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 7x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे सर sec स्क्वायर x, प्लस सर 10 एक कांस्टेंट है और आपने सिखाया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक और सवाल बोलूं कि यार आप मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स क्यूब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में क्या होगा सर 2x आ जाएगा, मैंने कहा हाँ, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी। अच्छा, इसको ना आप ऐसे समझो, 1 बटे एक्स क्यूब क्या लिखा है सर, ये लिखा है एक्स की पावर -3, है ना, 1 बटे एक्स क्यूब को आप एक्स की पावर -3 लिख सकते हो, बोले हाँ, तो अगर ये एक्स की पावर -3 है, तो एक बात समझ, एक्स की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर -3 थी उसमें से एक कम हो जाएगा -1, तो ये होगा -3 एक्स की पावर -4, जिसको तो -3 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बोल सकता है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -3 बटे एक्स की पावर 4, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाले सवाल सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक आप सवाल और देख लो, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन आपका और भी ज्यादा पक्का हो जाए, जैसे अगर मैं बोलूं y बराबर, सॉरी, y बराबर क्या है,
3x का क्यूब, मैंने कहा हाँ, प्लस का cos x प्लस का e की पावर x माइनस का sin x प्लस का 10। मैंने कहा इसका अदब बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9x का, और ये एक माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर, तो 9x का स्क्वायर हो गया, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, e की पावर x का वही रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, और माइनस ऑलरेडी था तो अपनी जगह कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सर ये सारे सवाल हमें क्लियर है क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक सवाल है। अब आप हमें सिखाओ डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें तो पहले आप इतना नोट कर लो यार। ठीक है, चलो एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, y बराबर sec x प्लस 10x प्लस 99, ये वाला सवाल आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यार कुछ और बात। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि y बराबर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x की पावर 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगा और ऊपर से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। क्यों, 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज 1। अरे सर ये तो आपने सिखाया था ना, y बराबर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो x की जो भी पावर है वो आगे ले आओ और ऊपर से एक माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। आप बताना क्या चाह रहे हो, ये तो बच्चों वाला सवाल था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ dy बाई डी एक्स को लिखने का एक और तरीका है, दैट इज y डैश। अगर मैं बोलूं y बराबर x के बराबर है, तो इसका y डैश क्या होगा, y डैश मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ये जो हम डिफरेंशिएशन करें ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे 5 मिनट बाद। मैंने कहा यार एक बात बता, dy बाई डी एक्स मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, उसी हिसाब से उसी प्रकार से y डैश का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स एक बड़ा सा हो जाता है, इसको लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, तो हमने एक शॉर्टकट निकाल दिया कि dy बाई डी एक्स को हम y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि y बराबर 2x का क्यूब प्लस 3x लिखो, तो मैंने कहा y डैश बताओ, तो y डैश भी वही है, dy बाई डी एक्स को लिखने का दूसरा तरीका है y डैश, है ना। मतलब dy बाई डी एक्स बोलो y डैश बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है कि y को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा 3 टू जा 6 x का स्क्वायर प्लस का 3, तो ये आ गया। तो यानी कि y डैश मतलब भी हमारा हो जाता है dy बाई y डैश और dy बाई डी एक्स दोनों क्या होता है, सेम बात है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैंने कहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, पहले आप इतना नोट करो, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ताजा ताजा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यार हमारा अगला टॉपिक, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डालो डबल डिफरेंशिएशन। मैंने कहा समझो, अगर मैं आपको बोल दूं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे जैसे y बराबर अगर मैं बोल दूं x की पावर 7 है, तो या फिर मान लो y बराबर x की पावर 99 है, 99 थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, x की पावर मान लेते हैं सर 11 है, y बराबर x की पावर 11 है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 11 आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक माइनस कर दो, इस 11 को आगे लिखो और यहाँ इसमें से एक माइनस कर दो। अब होता क्या है, इसी को हम बोलते हैं वाई डैश। मैंने अभी आपको सिखाया कि वाई डैश मतलब होता है वाई का एक बार डिफरेंशिएशन करना। एक होता है हमारे पास वाई डबल डैश। वाई डबल डैश क्या होता है कि आपने वाई का एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो आया उसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे, सर देखो y इसके बराबर था, मैंने कहा हाँ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, y डैश आ गया ये, मैंने कहा हाँ। अब y डबल डैश मतलब इसका एक और बार करो, तो सर ये 10 आगे आ जाएगा, मैंने कहा 11 इंटू में 10 110 हो जाएगा, x की पावर 10 में से एक माइनस हो जाएगा 9। तो ये होता है y डबल डैश, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। बोलो आपको क्लियर है क्या, मैंने कहा हाँ। अब होता क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये मत बोलना ऐसा क्यों होता है, बस होता है ना, ये चीज बस बेसिकली प्रूव्ड है। तो मतलब अगर मैं बोलूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि y का डबल डिफरेंशिएशन करना, जिसको हम y डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो ये है डबल डिफरेंशिएशन, सिंपल सा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा क्या, एक क्वेश्चन जैसे समझो y बराबर x का क्यूब प्लस x की पावर 5
प्लस एक्स की पावर 4। मैंने कहा यार वाई डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब। मैंने कहा वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, y का एक और बार डिफरेंशिएशन करना, तो ये 2 आगे आ जाएगा 6x की पावर 1 प्लस 4 आगे आ जाएगा 5 4 20x का क्यूब प्लस 4 3 हो जाएगा 12x का स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों y डबल डैश। क्लियर हुआ इतना? मतलब डिफरेंशिएशन का एक और बार डिफरेंशिएशन करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके ऊपर ना कुछ सवाल होंगे जो जिसमें चेन रूल वगैरह लगेगा, तो चेन रूल वगैरह मैं सोचता हूं अब हम लोग कवर करते हैं। चेन रूल कवर करते हैं, बट उससे पहले हमारा एक और रूल होता है यूवी रूल। ठीक है, आपने डबल डिफरेंशिएशन को एक बार एक काम करो नोट कर लो, फिर आगे बता। तो अभी तक आपको पिक्चर क्लियर हुई, डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। यार अब हम ना दो टाइप के रूल पढ़ेंगे, एक होता है यूवी रूल, एक होता है यू बाय वी रूल। मैंने कहा क्या होता है, मैंने कहा यू इंटू वी रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक को यू मान लो एक को वी मान लो, दोनों मल्टीप्लाई में, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे y बराबर u इंटू वी है, तो करने का तरीका समझो, y का डिफरेंशिएशन करना है तो पहला फंक्शन अपनी जगह u वाला अपनी जगह, पहला फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, तो पहला फंक्शन अपनी जगह दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा अपनी जगह पहले का डिफरेंशिएशन। जैसे ये होता है u इंटू वी रूल, यानी कि तब लगाते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मेरे भाई अगर आप सवाल से समझना चाहो, मान लो आपके पास इस प्रकार से y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो अगर मैं y डैश निकालना चाहूं तो पहला फंक्शन अपनी जगह, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन अपनी जगह साइन एक्स अपनी जगह और पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का 2x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल सा रूल है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, एक एक्स स्क्वायर एक साइन एक्स, पहला अपनी जगह दूसरे का डिफरेंशिएशन ये आ गया, प्लस दूसरा अपनी जगह पहले का डिफरेंशिएशन ये आ गया। मतलब दोनों को एक एक करके डिफरेंशिएशन करने हैं, पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया या फिर पहले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया और फिर बाद में पहले वाले का किया, दोनों को जोड़ दिया। तो ये होता है हमारे पास सबसे पहला रूल, दैट इज q इंटू वी। अब जैसे एक और सवाल है, अगर इसमें मैं y डैश निकालूं तो e की पावर x पहला फंक्शन है अपनी जगह, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स लिख लिया और माइनस को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस इस बार दूसरा फंक्शन अपनी जगह, हाँ सर, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है ना यार, बोले हाँ सर। मैंने कहा जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करना। ठीक है, अगला रूल आता है हमारे पास u बाई वी रूल। u बाई वी रूल क्या बोलते हैं, सर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो और फिर इस फंक्शन को यहां लिखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फिर u लिखो फिर v का डिफरेंशिएशन। मतलब देखो आपको मैं ये चीज करके बताता हूं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं y बराबर एक्स की पावर 5 अपॉन में साइन एक्स, सर हमारे पास ना दो फंक्शन है डिवाइड में, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फॉर्मूला मत रटो, अब आपको समझ आ जाएगा चुटकियों में। देखो जब भी दो फंक्शन डिवाइड में हो ना, जब भी उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, जो भी नीचे है इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कर दिया, और फिर ये वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिख लो, लिख दिया सर। अब ये एडिटिव लिखा है तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा क्या है एक्स की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 माइनस, माइनस लगाना जरूरी है इस फॉर्मूले में। अब क्या करो, आपने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले को कुछ नहीं किया, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले को कुछ मत करो। ऊपर वाला था एक्स की पावर 5 ये अपनी जगह, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा u बाई वी रूल। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर, या एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने को, y बराबर e की पावर x अपॉन में cos x। तो करना कुछ नहीं है, एक बार दोबारा बता रहा हूं सर, जो भी नीचे था उसका कर दिया स्क्वायर और फिर ये वाला फंक्शन अपनी जगह पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला वाला अपनी जगह दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो फंक्शन नीचे था वो पहले तो एज इट इज रखो और उसके बगल वाले का डिफरेंशिएशन करो, और फिर उसका बगल वाला एज इट इज रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो और बीच में माइनस। तो ये था u अपॉन में v रूल, तो u v रूल समझ आ गया, u बाई v रूल समझ आ गया, सर अब बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। जब मैं अपने टाइम पे कर रहा था ना डिफरेंशिएशन, तो मुझे सबसे ज्यादा जो टफ लगता था, मतलब अपने टाइम पे, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन 11th क्लास में पढ़ी थी और आप भी 11th में ही हो, मुझे उम्मीद है, हो सकता है ड्रॉपर्स भी हो।
तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे ना बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगा था चेन रूल। मैंने कहा यार चेन रूल क्या है। फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की और मुझे इजी लगने लगा। तो मैं फिर समझ गया इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि बच्चे 2 मिनट में समझ जाएं। उस दिन मैं, क्योंकि यार शुरू से ही मतलब मुझे फील आ गई थी कि मैं पढ़ने में भी अच्छा था, तो मुझे लगा था कि यार मैं तो टीचर बनने के योग्य हूँ, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। तो इसी चक्कर में मैं फिर इसी लाइन में आया। जैसे मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, चेन रूल समझते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा। y बराबर साइन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। तो ये है हमारे पास चेन रूल। अब एक बात बता, मान लो इस चीज को ऐसे समझो, मान लो कि ये है आपकी सक्सेस की सीढ़ियां, ठीक है, और यहाँ पे है आपका सक्सेस, यहाँ पे आपका सक्सेस का दरवाजा। तो अब एक बात बता, एक बंदा है तू और एक तेरा दोस्त। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक स्टेप जंप मार के यहां तक जा रहे हो, मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपका दोस्त क्या सोचता है, कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढूं कि मैं डायरेक्ट यहां पे आऊं। तो यार एक बात बताऊं, कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा। मतलब बेसिकली सवालों के साथ भी होता है। काफी बच्चे जब फिजिक्स सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, तो वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि इस सवाल को करने का शॉर्टकट क्या है। लेकिन जेई मेंस जेई एडवांस के पेपर में फट के 64 हो जाती है, क्योंकि वहां पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होते हैं। सच बोल रहा हूँ भाई, वहां शॉर्टकट नहीं लगेगा, वहां कंसेप्ट लगेगा। इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो चेन रूल भी वही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, शॉर्टकट मत लगाओ। चेन रूल बोलता है स्टेप बाय स्टेप जाओ, मतलब हर एक चीज का डिफरेंशिएशन करो, किसी को भी मत छोड़ो। मतलब हर एक चीज का डिफरेंशिएशन करो, किसी को भी मत छोड़ो। यही है हमारा चेन रूल। हम्म तो इसको करने का तरीका मैं आपको इसको करने का यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। चेन रूल के सवाल को, वेयर इज माई ग्रीन पेन, ठीक है। तो चेन रूल को करने का स्टेप समझो। पहले बाहर वाले का, दिख तो रहा है ना ये पेन, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा यार, मजा नहीं आ रहा ना। चलो कोई बात नहीं, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का करो। बस खत्म। पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो। दिस इज द खोचा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको और भी बहुत से नाम दे सकते हैं, खूबसूरत बात है ना। तो ये कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे चेन रूल के। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वाई, जैसे चेन रूल है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे वाई डैश पूछूं, तो इसको करने का तरीका समझना, बहुत प्यारा तरीका है। सबसे पहले क्या है, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो। क्या बोला, पहले बाहर फोकस करो, फिर अंदर फोकस करो। हाँ, मतलब जब हम किंडर जॉय खाते हैं ना बच्चे, तो पहले वो डिब्बे पे फोकस करते हैं और फिर डिब्बे के अंदर जो खिलौना है उस पे फोकस करते हैं। मतलब पहले खाने पे फोकस करते हैं, उसमें जो भी चॉकलेट होती है, और फिर उसके अंदर के खिलौने पे फोकस करते हैं। तो बस वहां यहाँ पे भी वही करना है कि पहले बाहर पे फोकस, फिर अंदर पे फोकस, फिक्स है। तो सर बाहर तो मुझे साइन एक्स दिख रहा है, अंदर मुझे ये दिख रहा है, तो मैंने कहा पहले किस पे फोकस करना है, बाहर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो लिख दे कॉस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। सर इसका क्यों नहीं किया, मैंने कहा तू पागल है क्या, अभी तो तुझे सिखाया पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का करो। तो ये वाली चीज है, तो मुझे बाहर साइन दिख रहा था, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसको एक्स मान लो, तो ये अपनी जगह। पहले इसको नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पहले इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहले बाहर वाले का होगा। तो साइन इस पूरे को एक्स मान लो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया। अब क्या करना है, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x का स्क्वायर। खत्म। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ओके, अब समझे सर, मैंने कहा हाँ। एक और सवाल, y बराबर कॉस एक्स का क्यूब, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो आप क्या बोलोगे, y डैश बताने, यानी कि dy बाई डी एक्स बताने। मैंने कहा हाँ। तो सर पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, तो cos इस पूरे को x मान लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स क्यूब था तो ये लिख दिया।
अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² खत्म। ओ भैंस की आंख, ओ भाई साहब ये तो बड़ा आसान है बे। मैं कहा जैसे एक और सवाल समझ, अगर मैं बोल दूं y बराबर साइन एक्स का स्क्वायर, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या बोलोगे? पहले बाहर फोकस करेंगे फिर अंदर, तो बाहर तो स्क्वायर है ना, सबसे बाहर तो मुझे स्क्वायर दिख रहा है ना, तो पहले से स्क्वायर का काम तमाम करते हैं। तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 2x। तो अंदर वाली चीज को x मान लो, तो x का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू एक्स, तो 2 आगे आ जाएगा और साइन एक्स अपनी जगह, और जो भी साइन एक्स की पावर थी दैट इज 2, उसमें से एक माइनस कर दो तो साइन एक्स ही बचेगा। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? तो इतना एक बार नोट करो। जैसे बच्चों अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैंने कहा क्या y बराबर tan क्यूब x, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर सबसे पहले बाहर वाले पे फोकस करो, तो ये tan क्यूब x बेसिकली लिखा है tan x का होल क्यूब, ठीक है। तो बाहर वाले फोकस करो मतलब इस 3 पे फोकस करो। तो हमें पता है अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x का स्क्वायर। तो पहले आप ये करो, तो सर tan x को आप मन मन में x मान लो, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो भी पावर थी इसकी दैट इज 3 वो आगे आ जाएगी, लिख दो। ऊपर एक माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो 3 tan स्क्वायर x आ गया, कर दिया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x खत्म। नाउ दिस इज बेसिकली योर फाइनल आंसर। ओके, तो अगर मैं एक सवाल दे दूं कि y बराबर tan स्क्वायर x, तो ये आप खुद कर लेना, इजी सवाल है। करना क्या, पहले स्क्वायर का काम तमाम करना कि tan x का होल स्क्वायर है, तो tan x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 tan x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x, बस खत्म। तो इस तरीके से आप ये सिंपल सिंपल सवाल कर सकते हो। मैंने कहा यार एक मजेदार सवाल करते हैं और भी ज्यादा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि y बराबर cos x का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो हमें पता है y डैश क्या हो जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह x क्यूब था अपनी जगह, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। एक और सवाल, मतलब इस पे तो बहुत सवाल, मुझे आपका ये फंडा क्लियर करना है भाई आज। मार्कर भी साथ नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और ये खत्म करके ही आज चैन लेंगे। एल एन एक्स की पावर 5, मैं नोट करके लाया हूँ बढ़िया बढ़िया सवाल। एल एन एक्स की पावर 5, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन, मैंने कहा हाँ, तो सर y बराबर एल एन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सर समझो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x, तो यहाँ x की जगह x की पावर 5 है, तो आ जाएगा 1/x की पावर 5 इंटू, फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू x की पावर 4, खत्म। ठीक है। और अगला सवाल क्या है? y बराबर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस का x का क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा? सर एल एन इस पूरे को x मान लो, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस का x क्यूब, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस x क्यूब का हो जाएगा 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, y बराबर साइन की पावर साइन इंटू ई एक्स है ना, तो साइन एक्स की जगह ई एक्स है, तो अगर मैं इस पूरे को पहले बाहर वाले पे फोकस करूं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलोगे? वाई डैश हो जाएगा सर कॉस एक्स, एक्स की जगह सर ई की पावर एक्स है, तो ये अपनी जगह इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अगला सवाल है y बराबर में cos ई की पावर x, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो यार। अब देखिए जो मैंने चेन रूल सिखाया उसका फिजिक्स में हमारे कैसे काम आएगा, तो जैसे फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो y बराबर साइन 5x प्लस पाई/3, मान लो हमें एक फंक्शन दे रखा है और बोल रखा है कि हमें dy/dx बताओ, क्या बताओ? dy/dx बताओ। अरे यार देखो जरा मैं इसका थोड़ा काम करता हूँ पहले। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि y बराबर ये है, तो मैंने कहा यहाँ पे हमसे पेपर में पूछा जाएगा y डैश बताओ, फिजिक्स में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा y डैश कितना आएगा,
यानी कि बेसिकली dy बाई dx कितना आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे बहुत सिंपली, सर dy बाई dx इसमें जानते हो क्या आएगा, साइन एक्स और 5x प्लस ये। तो अगर मैं पहले चेन रूल बोलता था पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो अगर इस पूरे को x मान लो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cos x की जगह 5x प्लस 5/3। और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5, 5/3 का हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसको मैं यहां करा देता हूं। तो इसमें अगर मैं डी वाई डैश पूछूं, अब सर समझना, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब समझना, यहाँ पे वो आपसे जानते हो, वो आपसे dy बाई डी एक्स नहीं dy बाई डी टी पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। अरे सर हमें पता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये टाइम है, t मतलब यहाँ टाइम है। तो यहाँ पे वो आपसे dy बाई डी टी पूछेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताना है तो a अपनी जगह, साइन अपनी जगह, ठीक है। अच्छा सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सर a अपनी जगह, ठीक है। और सर ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ए कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, ए इज अ कांस्टेंट, ए की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ए क्या है, एक कांस्टेंट है, ए इज नॉट फंक्शन। तो यहाँ यू इंटू वी मत लगाना। तो ए अपनी जगह, ये क्योंकि कांस्टेंट है इसको नहीं छेड़ेंगे। इस चीज का फंक्शन, इस चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमें पता है इतने में चेन रूल लग जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह ओमेगा टी प्लस 5, और फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन दिख रहा है ना, मैंने कहा सर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो तो टी की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 आगे आ जाएगा तो ये ओमेगा बन जाएगा। क्यों 1 आगे आ जाएगा, मैंने कहा ये 1 आगे आ जाएगा, बोले ठीक है। ऊपर से एक माइनस हो जाएगा, तो टी की पावर 1 माइनस 1 दैट इज टी की पावर 0। तो टी की पावर 0 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1। तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा, और 5 क्या है, प्लस में 5, 5 क्या है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा सर ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन दैट इज ओनली ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। फिजिक्स में बस हमें इतना ही जरूरत है। क्या, एक बार दोबारा समझो, ए अपनी जगह, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, ठीक है। और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी प्लस 5, 5 का 0 हो गया, ओमेगा टी का टी और ओमेगा टी का ओमेगा आ गया, ठीक है। अरे ये तो समझ आ रहे हैं ना, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, ओमेगा सर टी की पावर 1 आगे आ गया और ऊपर बचा 1 माइनस 1, क्योंकि 1 जो भी पावर थी टी की उसमें से एक कम कर देते हैं और एक को आगे ले आते हैं। तो ये आ गया ओमेगा टी की पावर 0 दैट इज ओनली ओमेगा। तो ये है हाँ, मतलब फिजिक्स में हमें बस यहां तक जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में हमें बस बच्चों यहां तक जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे देखो y बराबर एल एन साइन कॉस, साइन ये पूरा x है, और फिर कॉस के लिए ये पूरा x है, और टेन के लिए पूरा x है। मतलब साइन फिर कॉस फिर टेन ई की पावर x, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा मुझे, ये शायद लिखा था ई की पावर x क्यूब, ठीक है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो बड़ा डेंजरस है। मैंने कहा वही तो समस्या है, डिफरेंशिएशन में कई चीजें डरावनी दिखती हैं बट होती नहीं है, याद रखना। बस दिख रहा है, ये है नहीं, दिख रहा है। मैंने कहा तो फिर इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन सर वाई डैश होगा। वाई डैश जानते हो क्या होगा, देखो अब चेन रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर अंदर वालों का करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एल एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन एक्स का था सर 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा सर, ये पूरा एल एन एक्स की जगह ये सब लिखा है तो ये पूरा एक्स है, तो यहाँ लिखते हैं, ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टेन, ये आ गया ई की पावर एक्स का क्यूब, ठीक है। तो एल एन एक्स का ये हो गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब समझना एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हमने बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया एल एन एक्स का 1 बाय एक्स, अब मैं अंदर वाले पे फोकस करूंगा। तो अंदर में भी ऐसे चलेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, और फिर ये चौथे वाले का करेंगे। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह ये पूरा लिखा है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्स आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और एक्स की जगह आ जाएगा कॉस टेन ई की पावर एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखना, फिर कॉस अपनी जगह, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। और एक्स की जगह ये आ गया टेन ए की पावर एक्स का क्यूब, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी पक गई होगी यहाँ पे, ठीक है। एक बार दोबारा समझो,
y बराबर ln साइन e की पावर एक्स ये सब था, तो ln x का 1/x, x की जगह ये पूरा आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस अपनी जगह और x की जगह ये पूरा लिखा था ना, ये पूरा, तो इस पूरे को मैंने यहां टेक दिया। फिर ये भी हो गया। अब समझना समझना समझना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। अब ये कॉस पे आते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह ये पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब टेन एक्स पे जंप मारो, तो ये सब मल्टीप्लाई में यहाँ स्पेस नहीं है ना, इसीलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा बच्चों, e की पावर एक्स का क्यूब, e की पावर एक्स का क्यूब इनटू, सर e की पावर एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर एक्स का क्यूब, बहुत शानदार, इनटू एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, समझना एक एक करके, पहले इसका किया डिफरेंशिएशन, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, अब ऊपर वाले का कर रहा हूं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग सा दिख रहा है, एक बार मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने ln x का डिफरेंशिएशन किया 1/x, तो x पूरा ये पूरा था, तो इसको एज इट इज उतार दिया। साइन एक्स अपनी जगह, उसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह ये पूरा, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, x की जगह ये पूरा उतार दिया। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो tan x की जगह sec स्क्वायर x की जगह ये था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो ये अपनी जगह, x की जगह x क्यूब था तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब समझना, विद दिस आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन में पूरी फिजिक्स में हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब का लेक्चर जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। आज मेरा बस एक टारगेट था अच्छे से कवर कराना, दैट इज डिफरेंशिएशन, जो कि हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि बस इससे ज्यादा आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इससे ज्यादा आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन कराया है, ये बस स्टाइल बाजी है, बस स्टाइल बाजी है, बस हवाबाजी दिखा रहा था मैं, ये कभी पेपर में नहीं आने वाला। इस टाइप का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कभी जरूरी नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ। ना जेई में पूछा गया है ऐसा डिफरेंशिएशन का यूज कभी हुआ है, ना नीट में हुआ है, ना एडवांस में हुआ है। तो ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए इतना टफ सा लेके आया था, बट इससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आज बस इतना काफी था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना यार, तुम्हारे सपोर्ट की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं मेहनत तो अपनी साइड से बहुत कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखो। ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी ना कभी तो थोड़ा होगा ना हमारा भी, थोड़ा मतलब व्यूज आएंगे चैनल पे। तो ये अभी जैसे स्टार्टिंग है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं नूब नहीं हूँ यार, मैं एक नूब कैटेगरी का बंदा ही नहीं हूँ, मैं बहुत ही अल्ट्रा प्रो लेवल का बंदा हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने के स्टाइल में मुझे कॉन्फिडेंस है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, इसको कॉन्फिडेंस बोलेंगे कि यार हाँ, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है, अपने ऊपर इतना भरोसा, गर्व, सब कुछ है कि मैं इस लेवल का कंटेंट दे सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें बच्चे सोचते हैं ना कि सर जेई मेंस का एग्जाम देना है, लेकिन फिजिक्स की कोचिंग के लिए बैच नहीं है, तो घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं, बैच खरीदो, बैच खरीदो, बैच खरीदो। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे ब्लाइंडली भरोसा करो। मैं एडवांस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि नीट और मेंस क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं पढ़ाता हूँ इतना सफिशियंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा सिलेबस कवर करा रहा हूँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन के साथ, इसके अलावा आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत जैसे इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, अलग अलग किताबों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा मेरे पढ़ाने का। मतलब आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोर्ड्स वाले बच्चे तो देख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बोर्ड्स का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, खैर वो सब एक अलग बात है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वही सेम बात क्या ही बोलूं, लाइक वाइक कर देना। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।